तो दोस्तों ये एक सत्य घटना है जो कि बागेश्वर धाम की है। यहाँ पर दोस्तों हज़ारों लाखों की संख्या में प्रतिदिन भक्त आते हैं और बालाजी के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना करते हैं। जो भी व्यक्ति की मनोकामना होती है वो कहते हैं और चले जाते हैं। लेकिन पता नहीं कौन भक्त किस भाव से आता है। सब लोग तो ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं और धाम में ऐसे फिरते रहते हैं। तो दोस्तों ये घटना बागेश्वर धाम की है और एक सत्य घटना है। ये घटना घटी थी 30 सितंबर को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूरी बात क्या है और क्या हुआ था। तो दोस्तों बागेश्वर धाम में, जैसे कि आप जानते हैं कि बागेश्वर धाम में बहुत ज़्यादा दुकानें लगी हुई हैं। सही प्रकार की किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत हो तो वहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि इतनी सारी वहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं। एक ऐसे ही दुकान लगी हुई थी और उसमें 4 लोग रहते थे, माता पिता, एक लड़का और उसकी छोटी बहन। वहीं पर रहते थे, अपनी दुकान चलाते थे, खाना पीना बनाते थे, वहीं पर दिन रात रहते थे। वो लोग बाहर के थे। हम आपको बता दें कि वो लोग राजस्थान के थे और वहाँ पर बागेश्वर में दुकान लगाते थे। इसके बाद वहाँ पर रहते थे, उनका जीवन यापन वहीं पर चलता था, दुकान चलती थी। तो वहाँ पर एक उनकी छोटी बच्ची होती है, वो वहाँ से लापता हो जाती है। लापता होते ही थोड़ी देर बाद माता पिता को और उसके भाई को पता चलता है, तो वो वहाँ पर ढूंढने लगते हैं। पूरे बागेश्वर धाम में राम दरबार के पास वो जाते हैं और वहाँ से उसका अनाउंस करवाते हैं कि जो कुछ भी उस बच्ची का नाम था वो बुलवाते हैं। तो और पूरी जगह बागेश्वर में उसको ढूंढा जाता है। बच्ची नहीं मिलने पर बागेश्वर धाम में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। तो मौके पर पुलिस आ जाती है और पुलिस भी बच्ची की तलाश करने लगती है, लेकिन बच्ची नहीं मिलती है। उसके माता पिता और छोटा भाई बहुत परेशान हो जाता है कि बच्ची गई कहाँ गई। तो दोस्तों फिर इसके बाद गुरुजी को पता चलता है। तो गुरुजी थोड़ी देर बाद नीचे आए और भक्तों से बात करने लगे। बच्ची ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बच्ची की उम्र 10 से 11 साल के बीच में थी। लेकिन पता नहीं कि उसे कोई किडनैप करके ले गया या फिर वो बच्ची खुद गुमशुदा हो गई। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जैसे ही गुरुजी को पता चला कि बच्ची कहाँ है, तो गुरुजी ने किया चमत्कार। तो फिर गुरुजी ने बताया कि बच्ची आपको यहाँ मिलेगी। पूरा नाम बता दिया गुरुजी ने। तो कुछ लोग यहाँ से बागेश्वर धाम के सेवादार, उसके माता पिता साथ में गए। साथ में जाते ही जब वो उस स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ गुरुजी ने बताया था, तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर ढूंढते हैं। तो थोड़ी देर बाद ढूंढने के बाद वहाँ पर बच्ची का पता चल जाता है और जैसे ही बच्ची मिलती है तो उस बच्ची को अपने साथ में ले आते हैं। बच्ची वहाँ पर बैठी हुई थी, उसके पास कोई नहीं था, वहाँ पर बैठी हुई थी। तो वैसे बच्ची के पास कुछ लोग आसपास थे, लेकिन उसके मौजूद कोई नहीं था, पास में कोई नहीं था। तो उस बच्ची को जैसे ही माता पिता जाते हैं तो पहचान लेते हैं और उस बच्ची को अपने साथ ले आते हैं। फिर उस बच्ची को गुरुजी के सामने ले जाते हैं और गुरुजी उस बच्ची से पूछताछ करते हैं। तो गुरुजी को उस बच्ची बताती है कि मुझे 2 लोग यहाँ से ले गए थे, जो कि 2 दिन वो अपने साथ रखे रहे और अच्छे से खाना पीना खिलाया, सब कुछ। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जब गुरुजी ने उन लोगों का पर्चा निकाला तो वो लोग धाम के नहीं थे, वो लोग बाहर के थे और बच्ची को किडनैप करके ले गए थे। जब गुरुजी ने अपने बालाजी से अर्जी लगाई तो बालाजी ने उन लोगों को ऐसा भ्रमित किया कि वो लोग भ्रमित हो गए और उन लोगों को कुछ पता नहीं चला कि कहाँ जाएं, कौन बच्ची है, किसकी बच्ची है। वो लोग स्वयं छोड़ने के लिए उस बच्ची को आ रहे थे। गुरुजी ने ऐसा चमत्कार करवाया और बालाजी ने ऐसा चमत्कार किया। दोस्तों एक सत्य घटना है जो कि बागेश्वर धाम की है। अगर आप लोग बागेश्वर धाम के चमत्कारों से वंचित है, आप नहीं जानते, तो आप लोगों को बागेश्वर धाम आना चाहिए और वहाँ के चमत्कार देखना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी है, दुख है, तकलीफ़ है, तो आपको आकर एक बागेश्वर धाम में अपनी अर्जी ज़रूर लगाना चाहिए। और अगर आप लोग बागेश्वर धाम से नहीं जुड़े हुए हो
तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बाग सुधाम से जुड़ सकते हैं और सभी प्रकार की जानकारी पा सकते हैं।